जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 10 के सभी छात्रों का स्वागत है। एक दिन एक वीडियो में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी समांतर श्रेणी की, लेकिन अब पुनः वहीं से शुरुआत करते हैं। समांतर श्रेणी में समझने से पहले अनुक्रम क्या है। तो देखिए, एक श्रृंखला जिसमें कोई नियम ना हो, केवल नियम ये हो कि या तो अवरोही हो या आरोही क्रम में लिखी हो, उसे अनुक्रम कहते हैं। जैसे 3, 7, 10, 20, 25, 78 या 40, 30, 20, 15, 10, 9, 8, 7, ये हमारा क्या है, अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम के बाद आता है श्रेणी। श्रेणी क्या है कि जब कोई अनुक्रम या संख्याओं का समूह एक निश्चित नियम के अनुसार आगे बढ़ता है, एक निश्चित नियम के अनुसार आगे बढ़ता है, उसे श्रेणी कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो इसमें देखिए कि इसमें क्या है, यहाँ पर अनुक्रम में हमारा कोई निश्चित समूह नहीं है। यहाँ 4 जोड़े 7 हुआ, फिर 3 जोड़ रहे, फिर 10 जोड़ रहे, 25 जोड़, इसमें कोई एक नियम नहीं चल रहा। लेकिन श्रेणी में देखिए, इसमें पहले इस वाले में 1 + 1 किए, फिर अगले पद में +1 किए, फिर नेक्स्ट पद में फिर +1 किए, पुनः +1। इस तरीके से इस श्रेणी में पूरा का पूरा +1 जुड़ रहा है। नीचे वाली श्रेणी में देखते हैं +2, +2, +2, +2। दूसरी वाले भी श्रेणी में 2 जुड़ रहा है। इस तरीके से एक क्या हुई, एक सीरीज हुई, श्रेणी हुई। तीसरा क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है कि संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसके प्रत्येक पद में अपने पद में से एक निश्चित संख्या जोड़ी जाए। श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसके प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर या घटाने पर प्राप्त होती है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। दूसरी 10, 20, 30, 40, 50, 60। नेक्स्ट है 20, 15, 10, 5, 0, -5, -10। तो देखिए यहाँ पे इस वाले इसमें +2 जुड़ा, इस दोनों पद में +2, फिर अगले पद में +2, फिर अगले पद में 2 जोड़े, फिर अगले पद में 2 जोड़े, फिर अगले पद में 2 जोड़े। इस तरीके से एक निश्चित संख्या का जोड़ हो रहा है। नीचे वाले में 10 में 10 जोड़े 20 आया, 20 में 10 जोड़े 30 आया, 30 में 10 जोड़े 40 आया, 40 में 10 जोड़े 50 आया, 50 में 10 जोड़े 60। तो इन दोनों श्रेणी में देखते हैं हम जोड़ रहे हैं, लेकिन इस वाली श्रेणी में देखिए 20 में
5 घटाए 15 है, 15 में 5 घटाए 10 आए, 10 में 5 घटाए 5 आए, 5 में 5 घटाए 0 है, 0 में 5 घटाए -5 आए, -5 में 5 घटाए -10। तो ये क्या है? श्रेणी। तो हम इसकी परिभाषा भी लिख लेते हैं। देखिए अनुक्रम की परिभाषा, अनुक्रम की परिभाषा क्या है? संख्याओं का एक समूह जिसको निश्चित क्रम में रखा गया हो उसे अनुक्रम कहते हैं। बता चुके हैं उदाहरण। श्रेणी क्या है? ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों को कुछ विशेष नियम द्वारा लिखा गया हो उसे श्रेणी कहते हैं। जैसे उदाहरण समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का एक ऐसा समूह है जिसके प्रत्येक पद में अपने पद का एक निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाए उसे श्रेणी कहते हैं। जैसे इस वाले में देखिए, इसमें क्या, इसमें पहले पद में 2 जोड़ दिए, फिर इस पद में 2 जोड़ दिए, इस पद में 2 जोड़ दिए, इस पद में तो इसमें सभी पदों में अपने पद में 2 जोड़ते जा रहे हैं, तो इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अब सर्वांतर। किसी समांतर श्रेणी के 2 क्रमागत पदों के बीच के अंतर को सर्वांतर कहते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी के 2 क्रमागत पदों के बीच के अंतर को सर्वांतर कहते हैं। जैसे माना श्रेणी, समांतर श्रेणी या एपी, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं। एपी हमारा है A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट कहां तक चला गया? AN तक। तो सर्वांतर क्या है? कि सर्वांतर की परिभाषा है कि 2 क्रमागत पदों के बीच के अंतर को सर्वांतर कहते हैं। सर्वांतर D बराबर द्वितीय पद A2 माइनस A1। अब चाहे जिस 2 पदों को ले लिया जाए, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर D। अर्थात चाहे इन दोनों पदों को घटाओ समान अंतर आएगा, इन दोनों पदों को घटाएंगे तब भी समान अंतर आएगा, इन दोनों पदों को घटाएंगे तब भी समान अंतर आएगा। इसी को सर्वांतर कहते हैं। सर्वांतर 3 प्रकार से हो सकता है। सर्वांतर हमारा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और सर्वांतर हमारा शून्य भी हो सकता है। इस तरीके से अब हम परिभाषा लिखते हैं। देखिए सर्वांतर क्या है? किसी समांतर श्रेणी के 2 क्रमागत पदों के अंतर को सर्वांतर कहते हैं। इसे D से व्यक्त करते हैं। जैसे हमारी सीरीज है समांतर सीरीज A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट करेंगे तो सर्वांतर बराबर D बराबर A2 माइनस A1। अब सीरीज ले लेते हैं। सीरीज में 3, 6, 9, 12, 15, 18। इसमें ज्ञात करना है कि हमारा सर्वांतर कितना है। तो कोई भी 2 पद ले लीजिए, क्रमागत पद ले लीजिए। जैसे 3, 6 को ले लीजिए, या 6, 9 को ले लेते हैं, या 9, 12। तो हम D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 तो 6 माइनस 3, तो D बराबर हमारा कितना आ गया? 3। इसी तरीके से और भी 10, 15, 20, 25, 30। इस उदाहरण में हमें सर्वांतर निकालना है। तो D बराबर क्या होता है? D बराबर A2 माइनस A1। अब A2 कितना है? 15 माइनस 10
बराबर 5। अब चाहे A3 माइनस A2 लीजिए तो 20 में से 15 घटाए कितना आएगा 5, या A4 माइनस A3 लेंगे 25 में 20 घटाएंगे कितना आएगा 5। तो यही हमारा सर्वांतर हो गया। अब इस तरीके से कुछ उदाहरण है किताब में अपना लगा लेना। समांतर श्रेणी का यनवा पद ज्ञात करना। जैसे हमारी सीरीज चल रही है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरीके से चलती चली जा रही है। कैसा पद ज्ञात करना है? यनवा पद। कौन सा होगा यनवा पद? कौन सा होगा? तो हम सबसे पहले हमारा प्रथम पद जो पहला होता है उसको बोलते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद ए सर्वांतर डी बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। तो यहां से हम डी निकाल लेते हैं। तो A प्लस डी माइनस ए से ए कैंसिल, डी बराबर डी। यनवा पद निकालना है तो इसलिए इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं Tn, या यनवा पद को अंतिम पद भी मान लेते हैं। तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए a हमारा क्या है? प्रथम पद है। d क्या है? यनवा। d हमारा सर्वांतर है। n अब जहां पर एक और कि n बराबर पदों की संख्या, पदों की संख्या। जैसे एक सीरीज चल रही है, उदाहरण क्वेश्चन 5, 10, 15, 20 का 20वां पद कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो इसमें a बराबर हमारा इससे तुलना करनी, a बराबर 5, d बराबर 10 माइनस 5, d बराबर 5, n बराबर कौन सा होगा? n बराबर 20 होगा। सूत्र लिखते हैं t 20 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान रखे 5 प्लस 20 माइनस ए, सर्वांतर कितना निकाले हैं? 5 घटा दिए। 5 प्लस 20 के अंदर में 20 में से एक गए 19 गुणे 5, अब बराबर हो जाएगा 5, 19 पचे 95 बराबर 100। तो हमारा 20वां पद कौन सा होगा? 100 निकालना होगा। एक सीरीज दी गई 5, 10, 15, 20 का 20वां पद कौन सा होगा? तो a बराबर 5, d बराबर निकाल लिए 5, n बराबर 20वां पद। अब सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a बराबर 5 रखे, n बराबर 20 रखे, d बराबर 5। 5 प्लस 20 में से गए 19 गुणे 5, 19 पचे 95 और प्लस 5 कितना हो गया? 100। तो 20वां पद हमारा कौन सा होगा? 100। इस तरीके से और क्वेश्चन दे दिए। 1 3 7 11 15 19 का 10वां पद कौन सा होगा? कौन सा होगा?
2 4 6 8 10 12 का 50वां पद कौन सा होगा दाता। अब ज्ञात करते हैं कि दिए हुए दो पदों को, जैसे दो पद दिए गए हैं 20वां और 11वां, 20वां पद कुछ दे दिया गया और 25वां पद कुछ दे दिया गया। इस तरीके से इस प्रथम पद ज्ञात करना, सर्वांतर ज्ञात करना और श्रेणी ज्ञात करना हम बताने चल रहे हैं। देखिए प्रश्न है कि वह समांतर श्रेणी जिसका 11वां पद 38 है तथा 16वां पद 73 है। तो अब इस तरीके से एक क्वेश्चन दे दिया गया और उसके बाद प्रश्न कोई भी पूछ सकता है, प्रश्न कोई भी पूछ सकता है। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो प्रथम पद पूछ सकता है, या 2 नंबर में आएगा तो दोनों पूछ सकता है, 4 नंबर या 6 नंबर में आ जाएगा तो तीनों पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है कि अब उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर निकालने चले, प्रश्न हमारा है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो सवाल शुरू करते हैं हल में कि माना प्रथम पद ए सर्वांतर दिए। अब प्रश्नानुसार कौन सा पद कह रहा है? 11वां पद ना, तो हम जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर टी n। तो 11वां पद कितना है? 38। तो a प्लस n की जगह पे 11 माइनस 1 डी बराबर 38। तो a प्लस 10 डी बराबर 38 समीकरण 1 मान लिया। दूसरी शर्त क्या है कि 16वां पद हमारा 73 है। तो 16वां पद कितना है? 73। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर टी n। तो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 73। a प्लस 15 डी बराबर 73 समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देते हैं, लिख दे रहे हैं समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो जब माइनस होगा तो a से a कटा, 15 में से 10 गए, 5 बचा और 73 में घटा देंगे 38। तो a कट गया तो 5 डी बराबर 13 में से 8 गए, 5 a बचे 6 में से 3 गए 3। तो d बराबर 5 डी बराबर 35। तो d बराबर हमारा कितना आ गया? 35/5, 5 सत्ते 35। तो d बराबर हमारा आ गया 7, सर्वांतर 7 आ गया। अब प्रथम d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा a है, a प्लस 10d बराबर 38। तो a बराबर, इसको पश्चांतर कर दें, 38 माइनस 10d
बराबर 38 माइनस 10 गुणे डी का मान कितना निकालें 7। तो 38 माइनस 70, 10 में से 8 गए 2, 6 में से 3 गए 3, ए बराबर 32 आ गए, माइनस 32। ए बराबर माइनस 32। तो देखिए हमारा 2 का क्वेश्चन हल मिल गया। प्रथम पद कितना है 32 है और समांतर कितना है डी। तो हल कैसे करना है ये जान ले। माना प्रथम पद ए है, समांतर डी है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर टी एन। टी एन बराबर हमारा कितना है 38। तो 11वां पद कह रहा कि टी एन या टी 11 बराबर 38। तो ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38 के। तो ए प्लस 11 से गए 10, 10 डी बराबर 38। इसको हम समीकरण 1 रखते हैं। इस तरीके से 16वां पद हमारा कितना है 73। तो ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 73, ए प्लस 15 डी बराबर 73। अब समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर तो 5d बराबर 35 आया। अब d बराबर हमारा कितना है 7। तो दूसरे का क्वेश्चन हल मिल गया कि आंसर कितना हो गया 7। उसके बाद पहले का मान निकलना प्रथम पद। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में d का मान रख दिए कितना हुआ a प्लस 10d बराबर 38 के। तो a बराबर 38 माइनस 10d। तो 38 माइनस 10 हुए 7, 38 माइनस 70, 70 में से 38 गए माइनस 32। अब समांतर श्रेणी तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। पहला हमारा माइनस 32, फिर 32 में 7 घटा देंगे। दूसरा पद हो जाएगा माइनस 32 में, यहां देखिए डी का मान प्लस में है तो प्लस 7। तीसरा माइनस 32 प्लस 2 गुणे 7। इस तरीके से आगे लिखते हैं। अब हल देखते हैं कितना हो जाएगा माइनस 32, 12 में से 7 गए 5, माइनस 25, 7 गुणे 14, 12 से 18 माइनस 18। इस तरीके से आगे देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि वह समांतर श्रेणी जिसका तीसरा पद 5 है तथा 7वां पद 9 है। तो प्रश्न दे रहा हूं कि प्रथम पद ज्ञात करना है, समांतर ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। योगफल समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना बताते हैं। देखिए समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कर। समांतर श्रेणी के योगफल ज्ञात करने के लिए 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक पहला टाइप देखिए 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 100 तक के पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। दूसरे में है कि 100 150 200 225 के 21 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तक के पदों का योगफल ज्ञात, तक का योगफल ज्ञात कीजिए। दोनों में इसमें प्रथम पद दिया है और अंतिम पद दिया है, लेकिन इस वाले में हमें क्या केवल प्रथम पद ज्ञात है और 21वां पद ज्ञात नहीं है। तो दोनों के लिए तो पहले इसके लिए लेते हैं। तो यस n बराबर n/2 a प्लस n क्या है पदों की संख्या। n पदों की संख्या
ए प्रथम पद और यल अंतिम पद। तो इसमें योगफल निकालते समय पहले हम निकाल लेंगे पदों की संख्या। तो देखिए डी कितना है, डी 2 - 1 बराबर 1, ए हमारा 1, यल 100, यन बराबर ज्ञात करना है। तो टी यन या यल बराबर ए प्लस यन -1 इंटू डी। यल बराबर कितना है 100, तो 100 बराबर यन ए की जगह पे 1 प्लस यन -1 डी हमारा कितना हो जाएगा 1। इसको पक्षांतर कर दिए तो यन -1 बराबर 100 - 1, तो यन -1 बराबर 99, तो यन बराबर कितना हो गया 99 प्लस 1, यन बराबर 100। अब इस वाले सूत्र में रख देते हैं, योगफल यस यन बराबर 100/2 1 प्लस 100, काट दिए 50, तो 50 गुणे 100 1 0, 5 का नंबर 5 0, 5 का नंबर 5, ये हो गया योगफल आंसर। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, प्रथम पद हमें दिया हो, एक सीरीज दी हो, इसमें पर 1 2 3 4 5 और अंतिम पद दिया हो सब, तो हम इसके बीच पदों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। पदों की संख्या यल बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, 100 - 1 n -1 इंटू ए, तो n -1 बराबर 100 - 1, तो n -1 बराबर 99, तो n बराबर कितना आ गया 100। पदों की संख्या हमको ज्ञात हो गई, तो हमारा सूत्र क्या है, यस n बराबर n/2 a प्लस यल, तो 100/2 प्लस 1 प्लस 100, इसको जोड़ दिए थे 101, 100 का आधा 50, गुणा कर दिए कितना आ गया 50 50। देखिए दूसरे टाइप क्वेश्चन में, इसमें यस n बराबर 2a प्लस n -1 इंटू डी गुणते n/2। यस n बराबर क्या होगा, थोड़ा से बस इसको इधर लिख दे या इसे भी लिख सकते हैं, n/2 2a n -1 इंटू डी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए n बराबर दिया है, n बराबर पदों की संख्या 21 है, a बराबर दिया है 100, a बराबर 100 और d बराबर निकाल लेते हैं, d बराबर 150 - 100 बराबर 50। अब इसी सूत्र में रख देते हैं, यस 21 बराबर 21/2 कोष्टक बंद 2 गुणे 100 प्लस 21 - 1 गुणते 50, 21/2 गुणे 100 गुना 200 प्लस 21 में 1 घटा दिए 20, 20 पंजे 100, 1000। अगर न समझ में आया हो तो फिर लिख देते हैं, 20 गुणे 50, 21/2 गुणते 200 प्लस 2 0 यहाँ लिख लिए, 5 दूना 10, 21/2 गुणे 1200, काट देते, 2 का नाम 2, 2 6 12, 600 हो गया, 2 0 नीचे लिखे, 6 का नाम में 6, 6 दूना 12,
अवयवफल। तो देखिए ज्ञात बता दें कि इस तरीके के पद में पदों की संख्या दी रहेगी 21। इसमें हमको प्रथम पद पता है 100 हो गया, डी निकालना है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 150 माइनस 100 बराबर 50 आ गया। सूत्र होता है यस n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 21/2 गुणते 2 गुणे 100 प्लस 21 माइनस 1 गुणते 50। अब 21/2 100 दूना 200 प्लस 1000 जोड़ दिए 1200 काट के 1206।